नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट एंड आउट 2.0 यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान हाई कोर्ट हिंदी स्टेनो से संबंधित डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। हैदराबाद स्थित सुरक्षा अनुसंधान व विकास प्रयोगशाला से जुड़े रहने की अवधि के दौरान मुझे जो अनुभव किए उनके बारे में मैंने और राजन ने काफ़ी बातचीत की है, काफ़ी सोचा विचारा भी है। वहाँ काम करते वक्त मैं जिन 3 व्यक्तियों के संपर्क में आया वे मेरे लिए प्रतीक बन गए। उन चंद सवालों और समस्याओं के जिनका हल पाने के लिए मैं लगातार जूझ रहा था। पहला व्यक्ति 2 बेटों और 1 बेटी का पिता था। तीनों स्नातक थे और अच्छे पदों पर काम करते थे। इसी इलाके में एक और व्यक्ति रहता था जो 3 बेटों का पिता था। वह सिर्फ 1 बेटे को ही पढ़ा लिखा सका था और किराए के घर में रहता था। तीसरा व्यक्ति 2 बेटियों और 1 बेटे का पिता था। उसकी नौकरी अंशकालिक थी। गरीब होने की वजह से वह अपनी किसी संतान को पढ़ा नहीं पाया था। उसके घर भी बदलते रहते थे। प्रति व्यक्ति आय लोगों की औसत आय को ही जताती है। वह यह नहीं जताती कि हर देशवासी के पास उतना धन है। इसका आंकड़ा अमीरों और गरीबों दोनों की आमदनियों के औसत से निकाला जाता है। प्रति व्यक्ति आय का यह आंकड़ा यह भी नहीं जताता कि किसी एक देश या एक राज्य या एक क्षेत्र की खुशहाली विश्व स्तर पर तुलनाओं के लिए एक जैसी है। आजकल खरीदी करने की क्षमता में समानता का एक नया मानदंड अपनाया जाने लगा है। इस कार्य के लिए कई इससे भी ज्यादा पेचीदा ढंग विकसित किए और अपनाए जाने लगे हैं, मगर ये सब मिलकर भी मनुष्य के दैनिक जीवन के चंद पहलुओं को दर्शा पाए हैं। ये आंकड़े इस बात पर बिल्कुल प्रकाश नहीं डालते कि लोगों ने जो जीवन स्तर प्राप्त कर लिया है उसे वे बनाए रख सकते हैं या नहीं। लोगों को किस प्रकार का भोजन मिलता है, इसके अलावा अन्य मानदंड जो अपनाए जा रहे हैं वे है भोजन की पौष्टिकता की स्थिति, उनके विकास और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के लिए आवश्यक भोजन की उपलब्धता, जीवन काल की औसत संभावनाएं, शिशुओं की मृत्यु दर, पीने के पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता, रहने की जगह की मात्रा, लोगों के आवासों की श्रेणियां, रोगों के आक्रमण के क्रम, उनके कारण होने वाले
दुष्प्रभाव, असमर्थताएं और गड़बड़ियां, चिकित्सा सुविधाओं की सुलभता, साक्षरता, स्कूलों और पढ़ाई के केंद्रों की सुविधाएं तथा तेजी से हो रहे आर्थिक परिवर्तनों और समाज की मांगों के मद्देनजर किस्म किस्म के हुनर के विविध स्तरों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण की सुविधाएं आदि जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जरूरी कई और सुझावों का जिक्र भी किया जा सकता है। और यदि इस संबंध में गांधी जी के सुझाए हुए मंत्र को भी याद करके उसे भी इन सुझावों में शामिल कर दिया जाए तो परेशानी और बढ़ जाएगी। वैसे उनका यह सुझाव बड़ा सीधा साधा था। उनका कहना था कि देश के लिए किए गए हर काम की कसौटी यह होनी चाहिए। स्टॉप।